सियासत की गर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पीके ने अपने बयानों से सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस बार पीके ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का सहारा लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीके का तंज कुछ यूं था, भाजपा की यह जिम्मेदारी है कि भागवत जी की बात माने, लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब तक वोट मिलता रहेगा तब तक वो डटे रहेंगे। ये बयान सीधे तौर पर उस बहस पर चोट है जो भाजपा में उम्र सीमा को लेकर चलती रहती है। संघ की ओर से जब भी नई पीढ़ी को मौका देने की बात होती है तो इशारा साफ तौर पर बुजुर्ग नेताओं की विदाई की ओर होता है। लेकिन पीके का यह कहना है कि मोदी जी का सत्ता से मोह खत्म होने वाला नहीं है। पीके के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इतना नहीं, पीके ने अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर भी बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। जब उन्हें ओटकटवा पार्टी कहा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, हाँ जनसुराज ओटकटवा पार्टी है, लेकिन इस बार हम एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट काट कर उन्हें साफ कर देंगे। पीके का यह बयान किसी चेतावनी से कम नहीं है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जनसुराज अब किसी साइड शो की पार्टी नहीं बल्कि एक गेम चेंजर बनने की तैयारी में है। उनका दावा है कि न सिर्फ वे वोट काटेंगे बल्कि इतने निर्णायक होंगे कि बिहार की राजनीति की दिशा बदल देंगे। पीके की रणनीति साफ है, पहले सत्ता पक्ष पर हमला, फिर विपक्ष को भी नहीं बख्शना और अंत में खुद को तीसरा विकल्प के तौर पर पेश करना। उनका अंदाज सदा हुआ है। बोलचाल की भाषा में जनता से जुड़ने की कोशिश भी साफ दिखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज वाकई में ओटकटवा बनकर उभरती है या किंग मेकर बनकर सत्ता का समीकरण बदल देती है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के तेवर और दावों ने चुनावी अखाड़े में नया रोमांच भर दिया। बिल्कुल उनको लगे रहना चाहिए। अगर जनता वोट देगी तब ना, ये कोई राजतंत्र थोड़े ना है। जनता वोट देगी तो सेवा में लगे रहेंगे। अब जनता तो अभी पहले ये पूछ रही है कि जो पिछले 20 साल से आपको सत्ता में रखा है उसमें कितना दिन सेवा किए। अगर उनकी सेवा से जनता को मेवा मिला होगा तो जनता फिर से वोट देगी, और अगर उनकी सेवा से लोगों को फायदा नहीं हुआ होगा तो जनता हटा देगी, दूसरे को बैठाएगी। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया है। अब भैया अभी तो दो बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। बिहार की जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद सांसद को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। किस सांसद को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी के पास तो इतना सिक्योरिटी है, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको कौन धमकी दे सकता है? सर बिहार की जनता कह रही है प्रशांत किशोर भी तो पैसा के लालच कर रहे हैं, 2000 रुपए की लालच कर रहे हैं चुनाव में। प्रशांत किशोर भी लालच कर रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है 75 साल के बाद रिटायर करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है तो अब भाई आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे, और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर 2000 रुपए भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।